समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं और सरकार मनमर्जी के तरीके से इसे चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान एक बीएलओ की जान चली गई, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग इस गंभीर मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में लाखों ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग अब स्वतंत्र संस्था की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार के दबाव में फैसले ले रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले चुनाव से पहले मैनिपुलेशन की तैयारी की जा रही है। बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में बीजेपी मानसिकता के अधिकारी तैनात किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि कन्नौज सदर विधानसभा क्षेत्र में करीब 200 फर्जी वोटर पाए गए हैं, जो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर की आड़ में सरकार एनआरसी लागू करने जैसा माहौल बना रही है, जिसे समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। एसआईआर लगातार और एसआईआर से जुड़ी हुई खबरें लगातार हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं। एसआईआर का जो मूल मकसद था और जो हम लोगों ने पहले दिन जब अनाउंस हुआ है एसआईआर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो यही कहा गया था कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में कोई भी कमी नहीं छूटेगी। 4 नवंबर 2025 को एसआईआर की घोषणा के समय मतदाता सूची को शुद्ध समावेशी बनाने की बात कही गई थी और इधर हम लोगों को देखने को मिला कि जो टर्म्स यूज कर रहा था इलेक्शन कमीशन के मैपिंग या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के वो वोटर लिस्ट को एकदम ठीक बनाएंगे और कोई भी वोटर छूटेगा नहीं। लेकिन देखने को मिल रहा है, मैं एक ओवरऑल केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बताना चाहता हूं, ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का केवल अभी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीजें देखने को मिल रही हैं तो सोचिए पूरे प्रदेश में, और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय पर जहां भेदभाव हो रहा हो, जहां कई बार ऐसी घटनाएं मिल रही जहां पर सरकार अपनी मनमर्जी से काम करा लेती है। और फिर जब बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था, तो मेरी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हम लोगों का सहयोग करे। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स पार्टी कार्यालय भेज दें या कोई लैब हो या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां हम अपने वर्कर्स को भेजेंगे बूथ स्तर के, जिससे कि वो भी ट्रेन हो करके आए और ये पता कर सकें कि कोई डबल वोट तो नहीं बना लिया बीजेपी ने या फर्जी वोट तो नहीं बना लिया है, क्योंकि अब फर्जी वोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। अब सुनने में आया है कि पहले तो ये बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, वो रन थ्रू करते रहो आप डुप्लीकेट वोट्स, लेकिन अब मैपिंग में भी लॉजिकल एरर के नाम पर 2 करोड़ 22 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। पहले बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, अब तैयारी है 2 करोड़ की। तो कुल मिलाकर जो नोटिस जाने वाली है वो 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि सुनवाई नोटिस की जानकारी राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को नहीं दी जा रही है। सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, उसकी कोई जानकारी बीएलए को नहीं दी जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को। सुनवाई, नोटिस सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही, इसका ना जानकारी ही नहीं होगी। बीएलओ
जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के दबाव में काम करते हैं, जाति के आधार पर पोस्ट होते हैं, सुनवाई के समय मौजूद रहेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों के बीएलए मौजूद नहीं रहेंगे। आप पहले तो कह रहे थे कि बीएलओ बीएलए दोनों मिलकर के काम करेंगे, जिससे कोई अगर कमी है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बीएलए उस समय मदद कर सकता है बीएलओ की, और बीएलओ भी मदद ले सकता है बीएलए की। लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप? बीएलओ को तो बुला रहे हैं, लेकिन बीएलए को नहीं बुला रहे हैं आप। सुनवाई के बाद फैसले की जानकारी मतदाता को नहीं दी जा रही है और सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही है। भाई, आप सुनवाई और आपस में क्या तय कर रहे हैं आप? इसका मतलब कोई बहुत बड़े पैमाने पे मैनिपुलेशन करने की तैयारी चल रही है।